मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, दलितों के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, सीमांचल के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। राहुल जी अभी सीमांचल में आए, वहाँ के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। उनकी जो टीम बोले तो मोहब्बत और आरएसएस और बीजेपी ये सब पे बोले। 75 साल से मुसलमान मोहब्बत और आरएसएस और बीजेपी को हरा रहा है। मुसलमान जीतेगा कब? सलमान खुर्शीद साहब जैसी शख्सियत को राज्यसभा नहीं दिए, उनका फरुखाबाद सीट आप अलायंस पे दे देते हैं। जो अहमद पटेल साहब, तारिक अनवर साहब, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद साहब, यही 4 लोग था। जो सबसे आपका एक लर्नेड आदमी था सलमान साहब, उसके लिए भी आप जगह नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हमारे साथ AIMIM यूथ आइकन बिहार से आदिल हसन आज़ाद साहब, इनसे बात करेंगे। अभी दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और 2024 के लिए AIMIM बड़ी मजबूती से बिहार में तैयारी कर रही है। तो क्या कहेंगे, आज यहां लोगों से मिले, कैसे ही जो है लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 2015 से हमारा एक सिस्टम है, हम जो वोटर मेरा है उसकी भी इज्जत है, जो मेरा वोटर नहीं भी है लेकिन सीमांचल का है, किशनगंज का है, बिहार का है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया का है, हम उनको भी दावत देते हैं। जैसे हम अगर ठाकुरगंज, बहादुरगंज, बलरामपुर, बारसोई में कैंपेन करेंगे तो हम वहाँ भी जाके दिल्ली में, लुधियाना में, सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में हमने वहाँ भी गुजारिश की, हैदराबाद में भी गुजारिश की। जब ये पार्टी बिहार से, जब हैदराबाद से निकली थी, तभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार के लोग को, सीमांचल के लोगों से रब्ता किया था, उनसे बतलाया था कि भाई मैं जा रहा हूँ सीमांचल की लड़ाई लड़ने, आप मदद कीजिए। उसके ये लगातार सिलसिला है। हम 19 में भी गए थे, 20 में भी गए, 24 में भी आए, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब इंशाल्लाह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इन लोग का एक बहुत बड़ा से रहता है हमारी जीत में और हमारी कामयाबी में और हमारे वोट में, इनका बहुत असर रहता है, क्योंकि ये पूरा इंडिया घूमते हैं और इनको जो वहाँ का लोग को भी तजुर्बा है, लेकिन इनको भी तजुर्बा है, क्योंकि ये दिल्ली में आए हैं, ये दूसरे इलाके में आए, तो इनको पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा। 2019 और 2024 में क्या फर्क देख रहे हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 19 में भी अल्लाह का मर्जी था, इसलिए हार जीत तो अल्लाह की मर्जी, मेरा ईमान अल्लाह पर है। इस बार और ओवरवेलमिंग सपोर्ट है अख्तरुल ईमान साहब के लिए। उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जावेद साहब ने दर्शन ही नहीं हुआ, पहली बार वो ठंडा में दिख रहे हैं। 5 साल में वाहिद एक MP है जो जानवर मरने पे सवाल उठाता है, लेकिन सीमांचल की बाढ़ की तबाही पे नहीं उठाता है। तो उनके नेता भी तो हाथी मरने पे चले जाते हैं ना। यही बात है, मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, दलितों के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, सीमांचल के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। राहुल जी अभी सीमांचल में आए, वहाँ के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। उनकी जो टीम बोले तो मोहब्बत और आरएसएस और बीजेपी ये सब पे बोले। 75 साल से मुसलमान मोहब्बत और आरएसएस और बीजेपी को हरा रहा है। मुसलमान जीतेगा कब? सलमान खुर्शीद साहब जैसी शख्सियत को राज्यसभा नहीं दिए, उनका फरुखाबाद सीट आप अलायंस पे दे देते हैं। जो अहमद पटेल साहब, तारिक अनवर साहब, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद साहब, यही 4 लोग था। जो सबसे आपका एक लर्नेड आदमी था सलमान साहब, उसके लिए भी आप जगह नहीं है। आपको अपने लोग के लिए, जो आपका वफादार है उसके लिए, एक मुस्लिम लीडर है, एक अच्छा ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लिखा, उनके लिए जगह नहीं है। तो आप मेरे लोग को क्या, जो मेरा टॉप क्रीम है उसके लिए जगह नहीं है, ना मेरे नीचे वाले लोग के लिए जगह है। तो आखिर राहुल गांधी बताएं, प्रियंका गांधी बताएं, कांग्रेस बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे की किसके लिए जगह है? खड़गे साहब आपके बेटा के लिए जगह है। जो आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या दूसरे लोग, सबने आपके साथ धोखा दिया है। मुसलमान तो आपके साथ सबसे ज्यादा वफादारी से रहा। जहां जनेऊ दिखा रहे थे अमेठी हार गए, जहां मुसलमान वायनाड में आपको जिता दिया। आदिल भाई अब यूपी पे आगे आएंगे, पहले ये बताइए, अभी बिहार में जो है तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, सिवान पहुंचे और सिवान पहुंच के वो जो है एक पत्रकार को इंटरव्यू देते टाइम वो बता रहे हैं कि रिचार्ज मोबाइल, और सवाल जो किया गया था वो शहाबुद्दीन साहब के परिवार पे किया गया था। वो वीडियो आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि आपका भी लालटेन है, अब LED का जमाना है। मुसलमान भी आपको बतलाएगा कि अब लालटेन में हम नहीं पढ़ाई करते हैं, अब LED में पढ़ाई करेंगे। जब आप शहाबुद्दीन साहब के नहीं हुए, जब अनवारुल हक साहब के नहीं हुए, जब गफूर साहब के नहीं हुए, जब तस्लीमुद्दीन साहब के नहीं हुए, तो आप मेरे कैसे हो सकते हैं? ये एक सच्चाई है। मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी यादव इसमें एक्सपर्ट है। एक भी मुसलमान मुद्दे पर आज तक तेजस्वी ने नहीं बोला, एक मुद्दे पर आज तक नहीं बोला। आप दिखा दीजिए। मुझे अफ्तार पार्टी मुशायरा नहीं चाहिए, मुझे माइनॉरिटी बजट चाहिए, मुझे सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, मुझे अपने लोग की सामाजिक मासी हालात में तब्दीली चाहिए। शहाबुद्दीन साहब के परिवार का AIMIM ज्वाइन करेगा? अगर वो आएंगे उनका इस्तकबाल है। किशनगंज छोड़ के बिहार का कोई भी सीट लड़ना चाहे उनका हम इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, अब यूपी पे आएंगे। अभी जो है देखिए गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। वहाँ पर भरूच सीट पर जहाँ पर अहमद पटेल की बेटी तैयारी कर रही थी, वो टिकट जो है आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई। यही तो कांग्रेस लीडरशिप से पूछना है कि आखिर कितना सितम करोगे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बुनियाद आप पंडित नेहरू ने रखी, गोविंद वल्लभ भाई पंत ने रखा। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में इन्होंने कांग्रेसियों ने किया, नीली कांग्रेसियों ने किया, नीली किया, भिवंडी किया, फिरोजाबाद किया, मुरादाबाद किया, मेरठ किया, मलियाना किया, भागलपुर किया। ऐसा बतला दीजिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राइट कांग्रेस के वक्त में हुआ।
सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने सरपरस्ती में दी। बीजेपी तो इनके एजेंडे को आगे बढ़ाती है। ऐसी एनआरसी तो राजीव गांधी ने शुरू किया था, साथ में बीजेपी उसको आगे बढ़ा। बाबरी मस्जिद शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था, बीजेपी ने उसको मुकम्मल किया। 370 के मामले में बोलिए बीजेपी कांग्रेस कहाँ साथ रहती है? यूपी में जो है 2019 में आजम खान ने रामपुर, संभल, मुरादाबाद जितवाया था। आज आजम खान जेल में है और ना उनकी खबर है और ना ही जो है 24 में समाजवादी पार्टी उनके बारे में कोई बात कर रही है। यही तो भाई विडम्बना है, यही तो अफसोस है कि मेरे मुद्दे पर कितनी कूदबारी चाहोगे, कितनी शहादत चाहते हो, क्या क्या चाहते हो, कितना हम शहादत दे दें, कितनी जान दें? ये तो बताए कांग्रेस पार्टी, ये तो बताए सपा। बोलिए 3 तो सपा भेज रहा है, तीनों मुसलमान को नहीं भेज। 34 MLA मेरे मुसलमान जान जा दे के वोट दिया, भुजोली भर के वोट दिया, रोजा रख के वोट दिया, दुआ कर के वोट दिया। मेरे मुद्दे पे अखिलेश नहीं बोलेंगे, मायावती नहीं बोलेंगी, उससे ज़्यादा ममता नहीं बोलेंगी, हेमंत सोरेन नहीं बोलेंगे, मनीष सिसोदिया नहीं बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे। सिर्फ मेरे वोट की जरूरत है। मगर आपके युवा तो जो है जवानी कुर्बान कर रहे हैं ना। यही अब जीशान को देख लीजिए, कल तक जवानी कुर्बान करता था, अब रो रहा है बैठ के। कल आप इसके बढ़ के क्या एग्जाम्पल है? जीशान को देख लीजिए, रो रहा है। उनके अब्बा भी कल तक MIM को बी टीम करते थे, आज जाके भाजपा के गोद में अजीत पवार के साथ बैठ गए हैं। वो तो कह रहे हैं 10 किलो वजन कम कर क्या होता अब राहुल गांधी से मिला देंगे। भाई 10 किलो वजन कम, तो यही तो जवानी कुर्बान का उनका वीडियो सुन लीजिए। है जवानी वजन तो कुर्बान। आपका ही बड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं आपसे कहा जाता हो कि 10 किलो कम करके आइए, वो इस हिसाब से तब मिलाएंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हैं और उनकी सरपरस्ती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी ऐसा चल रहा हो 10 भाई। ये किलो सब MIM में ये सब नहीं चलता है। MIM में हक की बात चलती है, डंके की चोट पे जो बात बोलता है MIM हक की बात बोलती है। और आपके सामने अख्तर उल ईमान साहब असेंबली में देख लीजिए किस बेबाकी से वो मुद्दा उठाते हैं। अकबर ओवैसी साहब को देख लीजिए, कभी चुप नहीं रहते हैं। डरता है तो MIM के सिपाही अल्लाह से डरता है, झुकता भी अल्लाह के सामने झुकता है। हैदराबाद में आपसे मुलाकात हुई थी, वहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी बड़े नारे लगा रहे थे और देखा गया तेलंगाना में एक भी जो है मुस्लिम नहीं जीता, नहीं जो है वहाँ से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और राज्यसभा में अभी टिकट भी एक मुसलमान को नहीं दिया गया। मुसलमान को, देश के मुसलमान को सोचना चाहिए। एक मुसलमान मिनिस्टर ने जिता बनाया, उनके हाथ में था MLC करके बना सकता था, वहाँ MLC है। एक मुसलमान को राज्यसभा नहीं भेजा, एक मुसलमान को जितवा नहीं पाया। इमरान प्रतापगढ़ी नाच रहे थे, लेकिन पूछिए जुनैद नसीर पे नहीं बोले, हल्द्वानी पे नहीं बोले, जाके गुलबर्गा में फूल बहारो फूल बरसाओ, इमरान प्रतापगढ़ी आया है। लेकिन जहाँ पर था वहाँ पे तो बोलो। हाफिज साद को शहीद कर दिया गया गुड़गांव में, वही बिहार का रहने वाला। RPF वाला गोली मारा चेतन शर्मा, वही बिहार का बीएसपी का रहने वाला। महागठबंधन की सरकार थी, इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बोले, एक भी तेजस्वी नहीं बोले, नीतीश नहीं बोले। बोला तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वही अख्तर साहब, वही अकबर साहब, वही मदद पहुंचाए। तो देश के मुसलमान के सामने, देश के दलितों के सामने हम इंसाफ की बात करते हैं। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई, हम अपनी हक की बात करते हैं। ठीक, शुक्रिया आदिल साहब वक्त देने